माँ, तुम कितनी बदल गई हो। ग्रह लक्ष्मी की कहानी। रोहित जोर से बोला, माँ, ओ माँ, कब तक मोबाइल पर रील्स देखती रहोगी। मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ, बस 2 मिनट में देती हूँ। रोहित की माँ सविता फिर रील्स देखने लगी। 7 साल का चिंटू भी माँ के साथ बिस्तर पर लेटे लेटे रील्स देख रहा था। रोहित ने अपने हाथ से ही खाना निकाल कर खा लिया। रोहित कक्षा 9th में पढ़ने वाला सबसे होशियार व समझदार छात्र होने के साथ खेल कूद में भी आगे था। सबके साथ हंसी मजाक मस्ती करता, घर पर भी सबका लाडला बेटा था। अधिकतर समय सविता मोबाइल पर ही लगी रहती थी। स्कूल से आने के बाद कई बार चिंटू और रोहित स्कूल की बातें माँ को बताते, किंतु सविता उनकी ओर ध्यान नहीं देती। वह मोबाइल ही चलाती रहती। रोहित चिंटू क्या बोलना चाहते हैं, सविता को इससे कोई मतलब नहीं रहता। खाना बनाते समय भी उसकी एक उंगली मोबाइल पर रील्स ही स्वाइप करती रहती और आंखें मोबाइल में ही टिकी रहती। रील्स देख देख कर अब सविता ने भी रील्स बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह घर के काम काज छोड़ अब रील्स बनाने में ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। रोहित सोशल साइट का ज़्यादा शौकीन नहीं था। हाँ, पर कभी कभी मोबाइल स्वैप कर देख लेता था। थोड़ी देर बाद वापस अपने खेल या पढ़ाई में लग जाता था। एक दिन ऐसे ही मोबाइल स्वैप करते करते उसकी माँ का वीडियो दिख गया। रोहित हंसते हुए बोला, माँ, अब तुम भी वीडियो बनाने लगी हो। माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, कैसी लगी। रोहित बोला, माँ, सब समय बर्बाद करने वाली चीज़ है। तुम इतनी अच्छी सिलाई करती हो, वह करो, उसमें तुमको पैसा भी अच्छा मिलता है। माँ तुरंत बोली, हाँ रोहित, पर पैसे तो इसमें भी मिलते हैं। पर माँ, आप ऐसे कुछ भी तरीके से वीडियो बनाने से अच्छा है कि सिलाई सीखने की रील्स बनाओ, कुछ लोग सीखेंगे भी। माँ बोली, अरे बेटा, उसमें इतना नाम और पैसा नहीं है, वह कुछ लोग ही देखते हैं, लेकिन जो मैंने रील्स बनाई है उसे अधिकतर लोग देख रहे हैं। रोहित चुप रह गया, दूसरे कमरे में जाकर पढ़ाई करने बैठ गया। सविता अधिकतर समय बंद कमरे में रील्स बनाती रहती और चिंटू बाहर कहीं भी खेलता घूमता रहता। रोहित शाम में स्कूल से आ रहा था, तभी रास्ते में चिंटू दोस्तों के साथ धूल मिट्टी में खेलता दिख गया। रोहित ने उसे डांटा और हाथ पकड़कर घर ले आया, किंतु घर का दरवाजा अंदर से बंद था। रोहित ने कई बार आवाज़ लगाई, माँ, माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ दरवाज़ा खोलते हुए गुस्से में बोली, क्यों चिल्ला रहा है, पता है ना मैं रील्स बना रही हूँ। उसने चिंटू को देखा भी नहीं। रोहित छोटा सा मुंह बनाए अपने कमरे में स्कूल की यूनिफॉर्म बदलने लगा, साथ ही चिंटू के कपड़े भी बदले। चिंटू बोला, भैया भूख लगी है। हाँ चिंटू, मुझे भी, पर माँ तो रील बना रही है, अभी बोलेंगे तो डांट लगाएगी। रोहित ने किचन प्लेटफॉर्म पर रखे डब्बों को खोलकर देखा तो डब्बे में मूंगफली के दाने रखे थे। उसने एक मुट्ठी दाने चिंटू को दिए और एक मुट्ठी दाने खुद ने ले लिए और खाते हुए टीवी देखने बैठ गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रोहित भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। माँ भी अपनी सिलाई छोड़ रील्स बनाने में व्यस्त रहने लगी। रोहित के पिता का तो सोशल साइट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, वह तो बस अपनी छोटी सी नौकरी में ही व्यस्त रहता था। चिंटू माँ को लाड़ दिखाते हुए बोला, माँ, आज संडे है, पापा भैया की भी छुट्टी है, इडली सांभर और हलवा बनाओ। सविता बोली, अरे चिंटू, कितना ज़्यादा समय लग जाएगा, मुझे रील्स भी बनाना है, प्लीज़ प्लीज़ माँ। ठीक है, आज तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाते हैं। सविता ने जल्दी जल्दी इडली सांभर और हलवा बनाकर किचन प्लेटफॉर्म पर रख दिया, फिर रील्स बनाने लगी। चिंटू नहाकर तैयार होकर माँ से बोला, माँ, मुझे खाना दे दो। हाँ, अभी परोसती हूँ। फिर मोबाइल देखने में लग गई। थोड़ी देर बाद चिंटू फिर बोला, माँ, हाँ बेटा, अभी देती हूँ। कुछ समय बाद चिंटू खुद ही किचन प्लेटफॉर्म से थाली में इडली सांभर लेने लगा। तभी गरम गरम दाल की तपेली चिंटू के ऊपर गिर जाती है। चिंटू दर्द से रोते हुए जोर से बोला, माँ, माँ। आवाज़ सुन सविता किचन में गई, देख घबरा गई, उसे तुरंत अस्पताल ले गई। चिंटू के शरीर पर गरम दाल गिरने की वजह से फफोले पड़ गए थे। चिंटू दर्द से रो रहा था। रोहित उसे समझाते हुए बोला, भाई, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। घर आकर चिंटू के पापा ने सविता को डांट लगाई, वह चुपचाप खड़ी रही। अगले दिन सविता ने चिंटू के साथ भी रील्स बनाई, जिससे उसे कई कमेंट मिले, उसके लाइक और फॉलोअर्स भी बढ़े। कुछ दिनों में चिंटू भी ठीक हो गया। रोहित के कई दोस्त मोबाइल के शौकीन थे, वह रोहित को भी रील्स देखने के लिए फोर्स करते, किंतु रोहित देखने से मना कर देता। दोस्तों की जिद से कभी कभी देख लेता था। रोहित के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे थे, वह अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस रहने लगा।
अब वह नियमित स्कूल जाता, पढ़ाई करता और चिंटू को भी अपने साथ पढ़ने बिठाता। रोज की तरह वह स्कूल जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे देख हंसते हुए बोले, देख इसके घर ही सेक्सी बॉम्ब है। वह कुछ भी ना समझा। स्कूल पहुंचा तो उसके दोस्त भी उसको देख हंसने लगे। रोहित को आज उसका व्यवहार अजीब सा लग रहा था। लोग उसे देख बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। एक 12वीं क्लास के बच्चे ने तो रोहित को बोल भी दिया, क्या यार तेरे घर पर तो सेक्सी बॉम्ब रखा हुआ है। वाह क्या सेक्सी डांस किया तेरी माँ ने, अंग अंग दिखा दिया, बोलकर हंसने लगा। यह सुन रोहित को बहुत गुस्सा आ गया। वह उस लड़के से लड़ गया। टीचर्स ने दोनों को अलग किया और लड़ाई खत्म कराई, किंतु रोहित छोटा होने के कारण ज्यादा घायल हो गया। रोहित का दोस्त बोला, देख भाई तेरी मम्मी को ऐसी रील नहीं बनानी चाहिए थी, सब लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। यह सुनकर भी रोहित कुछ न समझा। जब उसके दोस्त ने रील दिखाई तो उसकी शर्म से नजरें झुक गई। वह जल्दी जल्दी घर गया। दरवाज़ा ठोकते हुए जोर जोर से आवाज़ लगाई, माँ माँ कहाँ हो। सविता ने दरवाज़ा खोला और हंसते हुए बोली, देख कितने लाइक्स फॉलोवर्स हो गए मेरी रील्स पर। रोहित गुस्से में बोला, माँ इतनी गंदी रील्स बनाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहा है? सब लोग कैसी कैसी गंदी बातें कर रहे हैं, मुझे क्या करना किसी से? माँ तुमको कुछ नहीं करना, पर लड़के मुझे भी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। माँ बेटे में बहुत बहस हुई, किंतु सविता लाइक्स, कमेंट और फॉलोअर्स में इतनी डूब गई थी कि रोहित की बातें बेफिजूल ही लग रही थी। रोहित रोते रोते बोले जा रहा था, माँ तुम कितनी बदल गई हो, पहले कितनी अच्छी थी, अब कैसी हो गई हो। रोते रोते रोहित ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह कमरे के कोने में बैठे बैठे रोए जा रहा था। रोहित के दिल दिमाग में लोगों की कहे गलत शब्द गूंज रहे थे। कल स्कूल जाऊंगा, फिर वही गंदे शब्द लोग बोलेंगे और हंसेंगे। रोते हुए पंखे की ओर देखते हुए बोला, मैं माँ के लिए गंदे शब्द नहीं सुन सकता। पंखे के नीचे बिछा पलंग के ऊपर स्टूल रखकर वह चादर डाल ही रहा था कि खिड़की से उसके पापा ने देख लिया। रोहित के पापा ने कमरे को जोर से धक्का दिया और रोहित को गोद में उठा लिया। आवाज़ सुन सविता तुरंत बाहर आई। रोहित के पापा गुस्से में चिल्लाकर बोले, सविता तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? आज मैं ना देखता तो बेटा फांसी लगा लेता। सविता समझ गई थी कि रोहित ने यह कदम क्यों उठाया। सविता रोहित को गले लगा लेती है और रो कर माफ़ी मांगती है, बेटा अब नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से और कमेंट से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। थैंक यू।